वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 4 का EVS चैप्टर 24 होम एंड अब्रॉड। लेट्स स्टार्ट विद डिस्कसिंग द की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। इस लेसन में हमें मौका मिल रहा है एक्सप्लोर करने का अबू धाबी, जो UAE का पार्ट है। इसी के साथ हम देखेंगे क्या डिफरेंस है अबू धाबी और केरला के टाउन कोची के क्लाइमेट, वेजिटेशन, क्लोथिंग एक्सेट्रा में। साथ में हम डिस्कवर करेंगे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स इन इंडिया। बिफोर कॉन्सेप्ट्स, लेट्स कवर द समरी ऑफ दिस लेसन। इस लेसन में केरला के कोची टाउन में रहने वाला एक लड़का मल्लू इंतजार कर रहा है अपने चाचा चाची और कजन्स का, जो कि अबू धाबी से कोची आने वाले हैं। मल्लू के कजन्स का नाम है शांता और शशि। मल्लू चाचा को चिट्टप्पम और चाची को कुंजम्मा बुलाता है। लेसन के स्टार्टिंग में ही क्लियर हो जाता है कि मल्लू कोची एयरपोर्ट जाने वाला है अपने अंकल आंटी एंड फैमिली को रिसीव करने के लिए। तो कहाँ है ये कोची? कोची केरला की एक सिटी है। केरला इंडिया के साउथ में एक स्टेट है। जैसे केरला इंडिया का एक पार्ट है, इंडिया देखा जाए तो एशिया नाम के कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है। इस पूरे एशिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जिसमें इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, इराक और जैसे आप देख रहे हैं UAE भी एशिया का ही पार्ट है। तो मल्लू के कजन्स UAE से ही इंडिया आ रहे थे। अबू धाबी UAE की कैपिटल है, जहाँ मल्लू के कजन्स की फैमिली रहती है, और कोची केरला की एक सिटी है जहां मल्लू रहता है। नाउ लेट्स लर्न समथिंग अबाउट UAE। UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 7 स्टेट्स की एक यूनियन है, जिसमें अबू धाबी, दुबई, शारजाह, फुजायरा, रस उल खैमा, अल क्वैन और अजमन स्टेट्स मिलके एक UAE की यूनियन को बनाती हैं। अबू धाबी इसकी कैपिटल है। अबू धाबी से कोचीन की दूरी 4818 किलोमीटर है और ये एरोप्लेन से 2 आवर्स में कवर की जाती है। क्या आपने एक ग्लोब देखा है? ग्लोब पे आप लोकेट कर सकते हैं अबू धाबी और कोची कितनी दूर है। ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ, जो कि हमें कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज की एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता है। अब आप ग्लोब की जगह गूगल अर्थ को यूज करके किसी भी लैंडस्केप का नाम एंटर कीजिए और जूम इन करके वहाँ की एक्चुअल लैंड फॉर्म को देख सकते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में हमें दिख रहा है कि अबू धाबी काफ़ी ड्राई और कोची काफ़ी हरी भरी जगह है। वी स्टार्ट कंपेयरिंग अबू धाबी एंड केरला। हमारे की पॉइंट्स रहेंगे वहाँ का लैंडस्केप, वहाँ का क्लाइमेट यानी पूरे साल वहाँ कैसी आबो हवा रहती है। प्लांटेशन, वहाँ किस तरह के पेड़ पौधे उगते हैं। क्लोथिंग यानी कि वहाँ के लोग कैसा पहनावा पहनते हैं, कैसा खाना खाते हैं। लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं, वहाँ कौन सी करेंसी चलती है, क्योंकि हर देश की अपनी अलग करेंसी होती है, और यही सब चीज़ें बनाती हैं लाइफस्टाइल। ये पहले समझें लैंडफॉर्म्स होते क्या हैं। माउंटेन्स, हिल्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, वैलीज, ये सब तरह तरह के लैंडफॉर्म्स होते हैं। अबू धाबी की बात करें तो वो डेजर्ट और ओशियन दोनों लैंडफॉर्म्स को बिलोंग करता है। केरला में रिवर, वाटरफॉल, प्लेन्स, फॉरेस्ट, ये सभी लैंडफॉर्म्स देखे जाते हैं। किसी जगह के क्लाइमेट की अगर बात करें तो क्लाइमेट हमें वो टेम्परेचर रेंज बताती है जो पूरे साल उस एरिया में रहती है। अबू धाबी में टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, यहाँ बहुत गर्मी रहती है, और इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे कम बारिश होना, जबकि केरला में भरपूर बारिश होती है और इस वजह से यहाँ काफ़ी ह्यूमिडिटी रहती है। यहाँ का क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड रहता है। कैन कॉल अबू धाबी वेरी हॉट एंड ड्राई, वेयर एज केरला एज हॉट एंड ह्यूमिड। अब यहाँ का लैंडस्केप यानी लैंडफॉर्म अगर हम देखें तो अबू धाबी में हमें सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं, जैसे इंडिया के राजस्थान में भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पानी कम होता है लेकिन ऑयल रिजर्व्स बहुत हैं। केरला में बहुत हरियाली है, रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स भी खूब देखने को मिलते हैं। अबू धाबी के मौसम की वजह से वहाँ डेट पाम्स के ही प्लांटेशन सबसे ज़्यादा होती है, जबकि केरला की उपजाऊ मिट्टी और खूब बारिश की वजह से राइस, बनाना, कोकोनट एंड स्पाइसेस की क्रॉप्स खूब उगती हैं। केरला इज़ द बाउल ऑफ स्पाइसेस ऑफ इंडिया। केरला से बड़ी तादाद में स्पाइसेस एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। टी और स्पाइसेस के लिए केरला वर्ल्ड फेमस है। किसी भी एरिया की प्लांटेशन यानी पैदावार पे ही डिपेंड करता है वहाँ के लोगों का खान पान। अबू धाबी में क्योंकि डेट पाम्स बहुत ज़्यादा उगते हैं, वहाँ की मेजर डिशेस में डेट पाम्स की ही रेसिपीज़ देखी जाती हैं, जबकि केरला में राइस, दाल, बनाना, कोकोनट और डिफरेंट स्पाइसेस की भरमार रहती है। इसी तरह किसी भी जगह का मौसम डिसाइड करता है वहाँ के लोगों का पहनावा। अबू धाबी में क्योंकि बहुत गर्मी रहती है, सूरज से बचने के लिए लोग कॉटन के फुल स्लीव्स के और सर को ढकने वाले कपड़े पहनते हैं, जबकि केरला में कॉटन की साड़ीज़ और लूज़ लुंगीज़ पहनी जाती हैं ताकि पसीना जल्दी सूख सके, क्योंकि केरला में बहुत ह्यूमिडिटी रहती है। अबू धाबी में बोली जाने वाली भाषा अरबिक है और इसको अरबिक लिपि में लिखा जाता है। केरला में मलयालम प्रचलित भाषा है।
आप देख सकते हैं दोनों की ही लिपि बिल्कुल अलग है। भारत बहुत ही भाषा के रूप में संपन्न देश है। यहाँ पे बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, मलयालम जिनमें से एक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट करेंसी। इंडिया में रुपी इज़ द करेंसी। इसी तरह अबू धाबी में दिरहम इज़ द करेंसी। हर देश की करेंसी अलग होती है और दूसरे देश में जाने से पहले हमें करेंसी एक्सचेंज करानी पड़ती है। हमारी टेक्स्ट बुक में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको पहचानना है कि कौन सी करेंसी इंडिया की नहीं है। इसका सॉल्यूशन, ये रेड मार्क्ड करेंसीज इंडिया की नहीं है। इनमें से कुछ पाउंड हैं जो इंग्लैंड की करेंसी है, डॉलर यूएसए की और युआन चाइना की। सो फ्रेंड्स, व्हाट डिड यू लर्न? हम लोगों ने इस चैप्टर में सीखा कि अबू धाबी एक काफ़ी ड्राई और गर्म जगह है जहाँ ना के बराबर बारिश होती है। वहाँ हर तरफ रेत के टीले हैं, जैसे रेत के टीले इंडिया के राजस्थान में भी देखने को मिलते हैं। अबू धाबी में डेट पाम्स ही सबसे ज़्यादा उगते हैं। वहाँ के लोग लूज कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं और बॉडी को फुल्ली कवर्ड रखते हैं। दिरहम वहाँ की करेंसी है और वहाँ ऑयल काफ़ी तादाद में मिलता है। नाउ लेट्स सी हाउ कोची इन केरला इज़ डिफरेंट फ्रॉम अबू धाबी। केरला में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। यहाँ तरह तरह की क्रॉप्स उगती हैं। यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ, पॉन्ड्स और लेक्स हैं। अबू धाबी का लाइफस्टाइल केरला से काफ़ी अलग है क्योंकि अबू धाबी में लोग एयर कंडीशन बिल्डिंग्स में ही रहते हैं क्योंकि वहाँ इतनी गर्मी होती है, जबकि केरला में लोग नेचर के क्लोज वुडन हाउसेस में खुली हवा में रहते हैं। नाउ इज़ द टाइम फॉर मैप एक्टिविटी and now we are going to locate the states of India having the given landforms. Let's start with high mountains, जो कि इंडिया की स्टेट्स हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं। इन्हें हिमालयाज भी कहते हैं। नेक्स्ट इज डेजर्ट, जो कि इंडिया के राजस्थान स्टेट में देखने को मिलता है, सेम एज अबू धाबी। कोल्ड डेजर्ट इंडिया के लद्दाख में देखने को मिलता है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है और ठंड भी बहुत होती है। डेंस फॉरेस्ट इंडिया के नॉर्थ ईस्ट और झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलते हैं। कोस्टल एरिया यानी तटीय इलाका जहाँ पे लैंड और समुद्र मिलते हैं। इंडिया की बहुत लंबी कोस्ट लाइन है, गुजरात से लेके केरला तक और बंगाल से लेके तमिलनाडु तक। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. डू लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़. थैंक यू.